फ्रांस में सरकार इस्लामी कट्टरपंथ को जड़ से खत्म करने के लिए सख्त कानून बनाने की तैयारी में है। फ्रांस की संसद के निचले सदन में इसके संबंध में एक बिल लाया गया है। यह बिल अगर कानून की शक्ल अख्तियार कर लेता है तो न केवल मस्जिदों और मदरसों पर सरकारी निगरानी बढ़ेगी, बल्कि बहुविवाह और जबरन विवाह पर भी नकेल कसी जा सकेगी। पाकिस्तान सरकार और IMF के बीच मंगलवार को सुधारों को लेकर एक समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद अब पाकिस्तान को IMF से $50 करोड़ कर्ज मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था को मदद दी जाएगी और ढांचागत सुधार किया जाएगा। राष्ट्रपति ने पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को पद से हटा दिया है। मंगलवार को राष्ट्रपति भवन से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है। इस बात की जानकारी दी गई है राष्ट्रपति कोविंद के ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नई नियुक्ति होने तक तमिलिसाई सौंदरराजन को पुडुचेरी का अतिरिक्त कार्यभार का जिम्मा संभालने के लिए कहा गया है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को बुधवार को 84 दिन हो चुके हैं। किसान दिल्ली की सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति ने मंगलवार रात पुलिस अधिकारी पर तलवार से हमला कर दिया। इसके बाद वह पुलिस अधिकारी की ही गाड़ी लेकर फरार हो गया। घायल SHO को बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौसम विभाग ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण और मध्य भारत के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बालाघाट में हल्के से लेकर मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा 16 से लेकर 19 फरवरी के बीच विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी बारिश का पूर्वानुमान है। टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब को कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने निकिता को ट्रांजिट बेल दे दी है। मीडिया से बातचीत में निकिता की वकील ने कहा कि एक चीज के लिए किसी एक को टारगेट करो तो वो गलत है। टूलकिट को लेकर निकिता ने रिसर्च किया है, पर सिर्फ जानकारी के लिए। उनका मकसद हिंसा भड़काना नहीं था। उनकी वकील ने कहा है कि निकिता फरार नहीं थी, न रहेगी, वे पूरी तरह से सहयोग कर रही। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की शबनम को फांसी पर लटकाया जाएगा। भारत को आजादी मिलने के बाद देश में पहली बार किसी महिला अपराधी को फांसी दी जाएगी। शबनम ने अपने माता पिता और 10 माह के भतीजे समेत परिवार के 7 लोगों को बेहोशी की दवा देकर कुल्हाड़ी से उनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि वो शबनम और सलीम की शादी के खिलाफ थे। टूलकिट मामले में गिरफ्तार की गई पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रफी का विपक्ष के कई नेताओं ने बचाव किया है। JNU के पूर्व छात्र अध्यक्ष और CPI नेता कन्हैया ने भी दिशा का समर्थन किया। उन्होंने मंगलवार को तंज कसते हुए कहा कि दिशा ने किसानों का समर्थन करके गलती की। यदि दंगाइयों का समर्थन किया होता तो मंत्री या PM बन जाती। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन को लेकर भारत सरकार की नीति पर सवाल उठाया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने विदेश मंत्रालय के पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि जब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भारत की सीमा में आई ही नहीं थी तो फिर अब वापसी की बात कैसे की जा रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन अब देश की जाट बेल्ट की ओर बढ़ता और असर पड़ता दिख रहा है। बीजेपी को इस आंदोलन से लगभग 40 लोकसभा सीटों पर नुकसान होने का डर है। मंगलवार को नई दिल्ली में इसी मसले को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के नेताओं के साथ बैठक की। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के मामले में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से भारत और चीन की सेनाओं की वापसी की प्रक्रिया योजना के मुताबिक जारी है। भारतीय सेना की टीम ड्रोन और कैमरों की मदद से पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील से चीनी सैनिकों के पीछे हटने पर नजर बनाए हुए हैं। कोरोना वायरस के ब्राजील और अफ्रीकी वेरिएंट्स भारत में प्रवेश कर चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक विदेश से आए 4 लोगों में साउथ अफ्रीकी वेरिएंट का संक्रमण पाया गया है। एक मरीज कोरोना के ब्राजील वेरिएंट से भी संक्रमित मिला है। वही कोरोना के ब्रिटिश स्ट्रेन से अभी तक 187 लोग संक्रमित पाए गए हैं। ICMR के अधिकारियों ने इसकी जानकारी साझा की। यूरोप और अफ्रीका के राजदूत जम्मू कश्मीर में खासतौर पर जिला विकास परिषद के चुनाव के बाद विकास कार्यों और सुरक्षा स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा करेंगे। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान विभिन्न देशों के राजदूत जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रशासन द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में सीधी जानकारी प्राप्त करेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के एक प्रमुख किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कल यानी गुरुवार को किसानों के रेल रोको अभियान की शुरुआत होगी। टिकैत ने इस अभियान को लेकर बुधवार को कहा है कि कल रेल रोको अभियान 12 से
3 से 4 बजे तक चलेगा। गांव के लोग अपने हिसाब से रेल रोको अभियान का संचालन कर लेंगे। कोरोना संकट को लेकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क देशों की बैठक कल यानी गुरुवार को आयोजित होगी। बैठक की मेजबानी भारत करेगा और खास बात यह है कि भारत पाकिस्तान के बीच पिछले 1 साल से जारी तनाव के बीच मोदी सरकार ने बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया है। इस बैठक में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने और उसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती बनाने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा। नाबालिग से बलात्कार के मामले में जेल की सजा काट रहे आसाराम को मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ की वजह से अस्पताल ले जाया गया। आसाराम को सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी, साथ ही उनके सीने और घुटनों में भी दर्द की शिकायतें पाई गई। आसाराम को बेचैनी महसूस हुई तो पहले जेल की डिस्पेंसरी में और 1 घंटे बाद उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया और उन्हें महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया। सोंदी शागज ब्लॉक के मखमेलपुर गांव के प्रधान राजकुमार यादव मंगलवार को जौनपुर पहुंचे। पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने टक्कर मारकर प्रधान पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और ग्राम प्रधान की, जिसके चलते मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात से नाराज ग्रामीणों ने बाद में जमकर बवाल मचाया। पुलिस के वाहन तोड़े गए। इस दौरान एसआई समेत 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की आलोचना की और कहा कि किसानों को 14 दिन में भुगतान का वादा जुमला साबित हुआ है। प्रियंका गांधी ने आज ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गन्ना किसानों को 14 दिन में बकाया भुगतान का वादा किया था, लेकिन चीनी मिलों पर अभी भी हजारों करोड़ रुपए बकाया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में लगभग स्थिरता रहने के बावजूद घरेलू बाजार में लगातार 9वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तेल विपणन करने वाली सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल में 25-25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इस वृद्धि के बाद दिल्ली में पेट्रोल 25 पैसे बढ़कर 89.94 रुपये पर पहुंच गया है। देश में एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत मधुमक्खी पालन से न केवल शहद का उत्पादन बढ़ रहा है, बल्कि पिछले 6 साल के दौरान इसका निर्यात 2 गुने पर पहुंच गया है। साल 2014 के दौरान देश में 76,150 टन शहद उत्पादन होता था, जो वर्तमान में बढ़कर 1,20,000 टन पर पहुंच गया है। इसमें कुल मिलाकर 57.58% की वृद्धि हुई है। बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर और राजकुमार राव स्टारर फिल्म रूही का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म में जानवी कपूर शीर्ष किरदार में नजर आ रही है। फिल्म एक लड़की रूही के इर्द गिर्द घूमती है, जिस पर एक खौफनाक प्रेतात्मा का साया है। रूही भी राजकुमार की पिछली फिल्म स्त्री की तरह ही एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। जानवी कपूर ने ट्रेलर को इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया। फिल्म का निर्देशन हार्दिक मेहता ने किया है। मध्य प्रदेश में सीधी से सतना आ रही जिस बस के बाणसागर नहर में डूबने से 51 यात्रियों की मौत हो गई है, इसमें 47 के शव देर रात तक मिल गए थे और अगले दिन तक 51 शव बरामद हो चुके हैं। सीधी बस हादसे में मरने वालों की संख्या 51 पर पहुंच चुकी है। भारत में एक और स्टार्टअप कंपनी कबीरा मोबिलिटी ने अपने 2 नई इलेक्ट्रॉनिक KM3000 और KM4000 बाइक्स को लॉन्च किया है। इसकी कीमत 1,26,990 और 1,36,990 तय की गई है। KM3000 एक स्पोर्ट्स बाइक है, तो वह KM4000 एक स्ट्रीट फाइटर, जिन्हें पूरी तरह से भारत में ही तैयार किया गया है। दोनों नई इलेक्ट्रॉनिक बाइक में 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं। नमक से सॉफ्टवेयर तक का कारोबार करने वाला टाटा ग्रुप अब ऑनलाइन ग्रोसरी स्टार्टअप बिग बास्केट को खरीदने जा रहा है। टाटा समूह ने बिग बास्केट में 38% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है और ये सौदा करीब 9,500 करोड़ रुपए में तय किया गया है। ऐसी जानकारी मिली है कि टाटा समूह एक सुपर ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है, जो सभी कंज्यूमर बिजनेस को साथ लाएगा। समूह भारत में तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स सेक्टर में अमेजन और रिलायंस को चुनौती देगा। सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के विस्तार और संबंधित उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 12,195 करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को पास किया गया है। मंत्रालय और बीजेपी कार्यालय को पेपरलेस करने को लेकर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि टेक्नोलॉजी के जमाने में हम सबको आगे बढ़ना है, इसीलिए नई तकनीकों का इस्तेमाल होना चाहिए। बीजेपी शुरू से ही टेक्नोलॉजी सेवी रही है। सीधी बस हादसे पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी खुद को सनातनी हिंदू होने का दावा करते हैं। प्रयागराज में डुबकी लगाने वाले, चुनाव के दौरान जेएनयू धारण करने वाले सीधी मामले में आखिर क्यों मौन है? इससे साबित होता है कि ये लोग हिंदू धर्म पर क्या आस्था रखते हैं।
बेतिया में विशाल दंगल मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से आए पहलवानों ने हिस्सा लेकर अपना दमखम दिखाया। इस दंगल मेले का शुभारंभ बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सुपुत्र सुकर्ण मिश्रा ने फीता काटकर किया। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। जीएसटी भुगतान, बारदानों की कमी और राजीव गांधी न्याय योजना के बाद कृषि अधोसंरचना विकास सेस को लेकर दोनों सरकारें अब आमने सामने आ गई है। केंद्रीय बजट के बाद कृषि सेस का खुलकर विरोध करने वाले बघेल ने अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर केंद्र के इस फैसले पर असंतोष जताया है। बिलासपुर सांसद अरुण साव ने मुंगेली भाजपा कार्यालय में केंद्रीय बजट को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बजट को जनहितैषी बताते हुए कहा कि बजट में कृषि सुधार और किसान कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। हायर एजुकेशन काउंसिल का गठन करने तथा 100 सैनिक स्कूल बनाने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। डबरा में बसंत पंचमी के अवसर पर हम फाउंडेशन भारत के पदाधिकारियों ने सिम्बायोसिस ITI संस्थान ने सुंदरकांड का पाठ किया और मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। इस कार्यक्रम में शामिल हनुमत शुक्ला ने बताया कि जो महत्व सैनिकों के लिए शस्त्र का है, वही हम विद्वानों के लिए बसंत पंचमी का है। छतरपुर के सर्वेश्वर धाम में बसंत पंचमी के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यहां भक्तों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की। बसंत पंचमी को स्थानीय ग्राम वासियों के सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें कई बड़े दिग्गज नेता भी मौके पर पहुंचे थे। बलौदाबाजार जिले के पालरी में बसंत पंचमी के अवसर पर 3 दिवसीय 9 कुंडीय संगठन सशक्तिकरण गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। महायज्ञ के अंतिम दिन क्षेत्रीय विधायक और संसदीय सचिव शकुंतला साहू शामिल हुई। कार्यक्रम में शकुंतला साहू ने मां गायत्री की पूजा अर्चना कर नवनिर्मित महाकाल मंदिर में मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा की। शुजालपुर के गांव चापड़िया में बसंत पंचमी का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। मां दुर्गा के दरबार में मां सरस्वती की पूजा पूरी विधि विधान से की गई। गांव के सभी बच्चे हाथ में दीपक लेकर दुर्गा मंदिर में पहुंचे थे और मां सरस्वती की आरती कर विद्या का वरदान मांगा। नीमच में बसंत पंचमी पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब ने मां सरस्वती की आराधना करते हुए उन्हें याद किया। इस दौरान पत्रकार जय अहीर ने मां वीणा वादिनी की स्तुति करते हुए उनके बारे में अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान वहां कई पत्रकार मौजूद थे। बड़वानी के अंबेडकर पार्क में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव के पास से उमेश चंद्र नाम की जिला चिकित्सालय की पर्ची मिली है, जिसमें बीमारी के चलते मौत की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। पन्ना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शासकीय कर्मचारी घोषित करने और वेतन बढ़ाने की मांग की। टीकमगढ़ में पीड़ित छात्रा ने टीआई अमित साहू से प्रताड़ित होकर अपनी आप बीती रिकॉर्ड करके एक वीडियो साझा किया है। आपको बता दें कि थाना प्रभारी ने छात्रा पर झूठा प्रकरण दर्ज कर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की थी। परेशान छात्रा ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक सागर से भी की है। राजधानी भोपाल में विदेशी कंपनियों से एनजीओ के नाम पर पैसे की ठगी करने वाले 11 आरोपियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर निशिकांत विश्वास की शिकायत पर जांच में गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में सेंट जॉन इवेंजेलिकल लूथरन नाम से एक एनजीओ मिली है। इसमें 11 लोग जुड़े पाए गए हैं और वह विदेशी कंपनियों से गरीबों के नाम पर पैसा लेकर अपने निजी कामों में खर्च करते हैं। अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा थाना क्षेत्र में केवई नदी से चल रहे अवैध रेत परिवहन में एक व्यक्ति की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मृतक रेत ढुलाई करने के लिए वाहन लेकर भालूमाड़ा की खदान पर गया था, जहां से रेत ट्रॉली में लोड कर वह घाट चढ़ाते वक्त इंजन और ट्रॉली के बीच का कपलर बीच में से टूट गया। इससे लोड ट्रॉली के पीछे खसकने के कारण ट्रैक्टर पर पड़ा और ट्रैक्टर पलट गया। सेंधवा पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के मामले में राजस्थान के 2 युवकों को गिरफ्तार किया।
शहर पुलिस ने दोनों से 4 पिस्टल और 19 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। बागली में पुलिस ने कच्ची शराब बनाते 2 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। पकड़े गए दोनों आरोपी कुंजापुरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपी नदी किनारे अवैध तरीके से कच्ची शराब बना रहे थे। जहां पुलिस ने मौके से 200 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब बनाने की सामग्री जब्त की है। प्रदेश में भूमाफियाओं के साथ साथ अब गुंडे बदमाशों पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। भोपाल के हनुमानगंज थाना क्षेत्र स्थित गाजी कैंप में एक ऐसे बदमाश का मकान तोड़ा गया जिस पर 65 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि 2500 स्क्वायर फीट में बदमाश ने अवैध निर्माण करके रखा था, इसको तोड़ा गया। मध्य प्रदेश में चल रहे एंटी माफिया अभियान के तहत ग्वालियर में जिला प्रशासन लगातार माफियाओं पर कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में प्रशासनिक अमले ने जिला बदर अपराधियों के मकान जमींदोज कर दिए। जिनके मकान तोड़े गए हैं उनमें माधव बिट्टा दिनेश शामिल हैं। इनके ऊपर 100 से भी अधिक मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भूमाफिया, मिलावटखोरों और चिटफंड कंपनी के कारोबारियों समेत सूदखोरों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में जबलपुर के माड़ोताल थाना क्षेत्र में प्रशासन ने मिलावटखोर विजय कुकरेजा के अवैध मकान और उसकी गोदाम को जमींदोज कर दिया। राजधानी भोपाल के केजियात में सेक्रेटरी के पद को लेकर यासिर अराफात नाम के युवक पर हमला हुआ है। गौरतलब है कि पूर्व सेक्रेटरी सलमान को कुछ महीने पहले कोर्ट के आदेश पर पद से हटाया गया था और मसाजिद कमेटी ने निर्णय लिया था कि अब सेक्रेटरी के रूप में अराफात रहेंगे। इसी बात से नाराज सलमान ने अपने 10 से 15 साथियों के साथ मिलकर यासिर के साथ केजियात में घुसकर मारपीट की। खरगोन जिले में बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से आजीविका मिशन परियोजना के तहत भीकनगांव के सामुदायिक भवन में रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव के चलते जनपद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के किनारा करने से ये मेला फ्लॉप हो गया। अमिताभ बच्चन की नादिर नव्या नवेली नंदा फिल्मों में न जाकर अपने पिता का फैमिली बिजनेस संभालेगी। नव्या ने इस बात का खुलासा वॉग मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में किया है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी फैमिली की 4थी जनरेशन होंगी जो बिजनेस संभालेगी। इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के आखिरी 2 मुकाबलों के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। तेज गेंदबाज उमेश यादव को शार्दुल ठाकुर की जगह शामिल किया गया है। हालांकि टीम में उनकी फाइनल एंट्री फिटनेस टेस्ट पर निर्भर करेगी। बीसीसीआई की ओर से जारी सूचना के मुताबिक शार्दुल ठाकुर को घरेलू लिस्ट ए टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए रिलीज किया जाएगा। शार्दुल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में प्लेइंग 11 में जगह दी गई है।